आज है हमारी यात्रा का दूसरा दिन। आज हम वृंदावन से निकले गोकुल की ओर। वृंदावन और गोकुल के बीच मथुरा पड़ता है और फिर मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर गोकुल की यात्रा के लिए हम निकल गए। दुनिया के सबसे नटखट बालक हमारे कृष्ण कन्हैया ने गोकुल में 11 साल 1 महीने और 22 दिन गुजारे थे। गोकुल को पहले महावन भी कहते थे। यहाँ गाय, गोप, गोपियाँ सभी का समूह साथ में वास करने की वजह से महावन को बाद में गोकुल के नाम से जाना जाने लगा। गोकुल में प्रवेश करते ही हमें यहाँ एक पेड़ दिखाई देता है, जहाँ बैठकर भगवान कृष्ण बंसी बजाया करते थे और पास ही के कुंड में माँ यशोदा और गोकुल गांव की अन्य महिलाएं कपड़े धोती और स्नान करती थीं। बाल गोपाल बांसुरी की धुन से सभी को मंत्र मुग्ध कर देते थे। इस पेड़ के पास ही एक रास्ता सीधे नंद गांव के भवन को जाता है। नंद के भवन तक जाते समय बीच में गौशाला और रास चौक पड़ता है। रास चौक में कान्हा जी सबके साथ मिलकर रास रचाते थे। पत्थरों से बने एक बड़े से द्वार में घुसकर आगे बढ़ने पर हमें नंद द्वार दिखाई दिया। अंदर जाने पर पता चला कि यहाँ फोन अलाउड नहीं है, तो हम मंदिर के अंदर का वीडियो नहीं ले पाए। इसके बाद हम पहुँचे 84 खम्बार मंदिर में, जिसमें श्री कृष्ण जी का बचपन बीता था। वासुदेव और देवकी को कंस ने जब बंदी बना लिया था, तो उसके बाद नंद बाबा और उनकी पत्नी माँ यशोदा के साथ भगवान कृष्ण इसी घर में रहा करते थे। यहाँ पर यह माना जाता है कि एक मूर्ति जमीन से अपने आप निकली थी और ये मूर्ति आज भी मंदिर में प्रतिष्ठित है। यह मंदिर 84 खम्भों पर टिका हुआ है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जी से उनके घर 84 खम्भे लगाने को बोला। विश्वकर्मा जी ने कहा कि इन खम्भों को कलयुग में कोई नहीं गिन पाएगा। तब से ये माना जाता है कि जो कोई भी इस मंदिर में प्रवेश करेगा उसे 4 धाम की यात्रा का फल मिलेगा, और इन खम्भों को गिनने की कोई भी कोशिश करेगा तो या तो एक खम्भा कम आएगा या एक खम्भा ज़्यादा आएगा। हिंदू धर्म में 84 लाख वर्ण हैं और ये 84 खम्भे उन्हीं 84 लाख वर्णों का प्रतीक हैं। 84 खम्बार मंदिर के दर्शन के बाद हम निकले ब्रह्मांड घाट की ओर। यहाँ पर बाल गोपाल ने गोप बालकों के साथ खेलते समय मृतिका भक्षण लीला की थी। इस लीला में बलराम जी ने कन्हैया जी के साथ मिट्टी खाने की बात को सही बताया था। अब क्योंकि यहाँ पर कान्हा जी की इतनी बाल लीलाओं का अनुभव हुआ, तो हमने भी अपने बाल गोपाल को यहाँ स्नान करा ही दिया। इसके बाद हम पहुँचे चिंताहरण घाट। यहाँ चिंताहरण महादेव के हमने दर्शन किए। यहाँ कन्हैया जी के मुख में माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन हुआ था, जिससे माँ यशोदा को चिंता हो गई थी, जिस कारण उन्होंने चिंताहरण महादेव से कृष्ण के कल्याण की प्रार्थना की थी। इसके बाद हम आए कान्हा जी की नानी के घर। इस जगह का नाम है ओखल बंधन। यहाँ कान्हा जी की माखन चोरी से परेशान होकर यशोदा जी ने उनको ओखल से बांध दिया था और यहीं से कान्हा जी का नाम दामोदर पड़ा। दाम का मतलब है रस्सी और ओदर का मतलब है पेट।
यशोदा जी ने इसी स्थान पर कान्हा जी को उनके पेट पर रस्सी बांधकर ओखल से बांधा था। यहाँ की लीला को यहाँ के पंडित जी ने बहुत ही विस्तार से हमें समझाया। पंडित जी के मुख से आप भी इस लीला का आनंद लीजिए। ये कश्यप मुनि है जो कृष्ण भगवान के शरीर से ओखल से बांध दिया था ना जी। ये कश्यप मुनि है जी जी जी। ये कृष्ण मुनि है। ये कृष्ण का क्या है? दामोदर शालिग्राम जी रूप है जी जी। दामोदर शालिग्राम रूप है। देखो ये कृष्ण की नाभि है जी। देख रहे हो जी कितनी बड़ी नाभि है। अच्छा। ये कृष्ण की नाभि है जी जी। ये रस्सियों के निशान है जी। ये कृष्ण का है हृदय है जी। ये कंठ है जी। ये कृष्ण की आंखें हैं मुख है जी। कितना छोटा दर्शन हुआ जी। ये कृष्ण के चार स्वरूप है जी। ओखल बंधन की यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। कान्हा जी की कृपा से हमें कार्तिक मास में ही यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्तिक मास में यहाँ दीपदान की प्रथा है, तो हमने भी यहाँ दीपदान किया। यहाँ कान्हा जी के समय का गौवंश आज तक है, तो हमने भी उसी गौवंश के छोटे से बछड़े को थोड़ा लाड़ प्यार कर लिया। ओखल बंधन के दर्शन के बाद हम आए रमन रेती मंदिर में। यह वही स्थान है जहाँ कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ रेत में खेला करते थे। रेती रमन मंदिर के खुलने का समय सुबह 7 से 12 बजे तक है और शाम को भी यह मंदिर 4 बजे से रात को 9 बजे तक आपको खुला हुआ मिल जाएगा। यहाँ हर समय भजन कीर्तन चलते रहते हैं। मंदिर में कई कुटिया बनी हुई दिखती हैं, जिनमें साधु संत रहते हैं। यहाँ प्रसिद्ध संत रसखान जी ने भी भक्ति की थी और अपना शरीर भी यहाँ त्यागा था। रमन रेती में दूर दूर से भक्त आते हैं और यहाँ की रेत में लोट-पोट होते हैं और रेत में घर बनाते हैं। ऐसा विश्वास है कि यहाँ लोट लगाने से शरीर की सभी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं और उनका खुद का एक घर भी बन जाता है, जिस पर कान्हा जी की विशेष कृपा रहती है। माना जाता है कि यहाँ की रज में लोट लगाने से यह कपड़ों पर नहीं लगती। ऐसा यहाँ की रेत को वरदान मिला है। रज की इस वरदान का पूरा फायदा हमारे कुक्कू ने उठाया। वो इस रज में इतना खेला कि उसका इस मंदिर से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मुश्किल से मंदिर से उसको बाहर हम लेके आए। मंदिर में एक डियर पार्क भी है, जहाँ पर कई हिरन और पशु पक्षी रहते हैं और पास की ही कैंटीन में हमने चाय की चुस्कियाँ ली। रेती रमन मंदिर के दर्शन के बाद हम गोकुल से मथुरा निकल गए। मथुरा पहुँचते ही हम निकल पड़े श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए। यहाँ मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको अपना सामान और मोबाइल लॉकर में रखना होता है। मंदिर के अंदर पहुँचते ही मंदिर के बहुत ही भव्य दर्शन हमें हुए। इस जगह पर आज से 5000 साल पहले कंस का कारागार हुआ करता था
और इसी कारागार में छोटे से बाल गोपाल का जन्म हुआ था। इस मंदिर को और भव्य और बड़ा बनाने के लिए 1618 में राजा बीर सिंह बुंदेला ने मंदिर परिसर का विस्तार कराया। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए आप सुबह 6:30 से रात 9 बजे तक आ सकते हैं। जन्मभूमि मंदिर से 1 मिनट की दूरी पर पोतरा कुंड है। इसी कुंड में देवकी माता ने बाल कृष्ण जी के वस्त्र सबसे पहली बार धोए थे। यमुना जी के तट पर प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर है। तो अब हम द्वारकाधीश मंदिर दर्शनों के लिए आ पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि मंदिर का संबंध द्वापर युग से है। द्वापर युग में कृष्ण जी इसी जगह से द्वारका नगरी आए थे। इस मंदिर का निर्माण 1864 में गोकुलदास पारिक जी ने कराया था। तो इस तरह हमारी मथुरा, वृंदावन और गोकुल की यात्रा समाप्त हुई। अब मिलते हैं हम आपको हमारे अगले ब्लॉग में किसी और जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए राधे राधे।